भाई नमस्ते। दूर हो जाए बिल्कुल। क्या? बेटी आपकी बहन को कोई दुख हो तो इंसान के दिल पे क्या बीत जाएगी। देख तेरी ज़िंदगी का सवाल है ये। तो मैं तू अगर मौका चाहती है तो एक बार फिर सोच ले। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ चाहे तलाक हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ सिमरन है और ये इनके पापा हैं। और लास्ट वीडियो आपने देखा ही होगा किस तरह इनके पति धोखा दे रहे थे और इन्होंने लास्ट में उनको माफ़ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था इनसे कि कभी ऐसा दोबारा गलती ना करेंगे। बट आज इनके पापा आकर बोल रहे हैं कि मेरी बेटी उनके साथ नहीं रहेगी। तो आज सिमरन जी ने मुझे बुलाया और प्रॉपर कैमरा लगवाया। तो सिमरन जी, हम चाहते हैं, आपने जिस तरह मुझे कल रात में कॉल करके बोला था कि आप आओ, मुझे आपसे बात करना है, कुछ बातें बतानी है, तो क्या सारी बातें आप खुल के बताओ। मैं चाहती हूँ कि पापा ना उन्हें एक बार मौका दें, उनसे बात करें। पर पापा चाहते हैं कि अब उनके साथ नहीं रहना, कि जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार दे सकता है। पर मैं पापा को मनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर पापा मान नहीं रहे हैं। तो अंकल, मतलब क्या दिक्कत आ गई जब ये एक बार माफ़ कर रहे हैं? ना दिक्कत क्या, बार बार यही चीज़ सामने आती है। ऐसे ही वो लड़के क्या करते हैं कि मतलब लड़कियों से शादी करी फिर छोड़ दिया, फिर अगली को देख लिया, फिर शादी करी फिर छोड़ दिया। मैं ये बात बिल्कुल हाँ नहीं कर सकता। कितनी बार धोखा दे चुका हूँ। तो आप मुझे ये बताओ, शादी से पहले आपने इनसे बात करी होगी ना? आपको शादी से पहले ये चीज़ पता था ये लड़का ऐसा निकल जाएगा? नहीं, शादी से पहले बिल्कुल नहीं था। वो कितनी शर्तें रखी कि नहीं, मैंने शादी के लिए भी मना किया, भाई मैं सोच समझ के अच्छी तरह अच्छा लड़का देख कर करूँगा। लेकिन वो कहने लगा नहीं जी, आपकी बेटी को कुछ भी दुख नहीं होगा और कोई भी होगी तो मुझे कानूनी सज़ा दे देना आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी लड़की ये नहीं मानती। मैं इससे कहता हूँ बेटा ऐसे बेला फुसला के फिर तुमसे शादी करके फिर वो कल को छोड़ दे तो मैं उसके ऊपर किस तरह भरोसा तो करूँ। पापा एक मौका तो देना चाहिए ना। आप ऐसे मतलब एक बार तो आप उससे मिलो, बात करो। मैं देखो शादी की है, मैंने 7 फेरे लिए, मैं कहाँ जाऊँगी शादी के बाद उसके साथ? बताओ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। पापा आप समझो ना इस बात को। ठीक है, वो तेरा पति है, मैं तेरे दिल की बात समझ रहा हूँ कि भाई मैं मानती चलो हूँ कि उसने गलती किसी की और है। से शादी क्यों करूं मैं। ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि लड़की बार बार किसी के आज उससे शादी कर रही है, ये मैं भी समझता हूं। लेकिन जब वो इंसान तेरे साथ पूरा उतर नहीं सकता तो मैं भी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। समाज वाले मुझे क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि पापा यार दूसरी देखो शादी ये करना ठीक रहेगा? आप ये बताओ, उनके रहते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकती हूँ? दूसरी जो की है तो- पापा वही है सब मेरे लिए। दूसरी तो मैं भी नहीं सोचता। बच्चे को कैसे पाला जाता है, काम किया जाता है, अपनी कुर्बानी दी जाती है, ज़िंदगी ख़त्म की जाती है अपने बच्चों की वजह से। और फिर उसके या मेरे सामने किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ़ आए तो बाप का कैसे दिल दुखता है। पापा फिर वो उस अब पर ऐसे नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे को बोला है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर तू कह रही है कि मेरी ज़िंदगी उसी के साथ कटेगी और अच्छी रहेगी तो मैं एक बार बुला के उसको बात करके देखूंगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं हाँ करूँगा, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं हाँ पापा कर मुझे उन्हीं सकता। के साथ रहना, मिल के देखो, वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। पापा देखो अंकल, ये इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इनको इतना भरोसा है, तो एक बार आप उनसे मिल लो, उसके बाद जो आपको फैसला लेना आप लेना। ठीक। उनको, वो कहाँ होंगे इस टाइम? ऑफिस में हैं? उनको हाँ चलो जी। ऐसा करो, कॉल करके बुला लो। हाँ, आप भी कॉल देख- कर लो, कॉल कर लो, आप उनको बुलाओ। हेलो, हेलो, आप कहाँ पे हो? मैं भी नहीं ऑफिस में हूँ। बोलो आप आ सकते हो? कहाँ पे? ये पार्क में आ जाओ, मुझे कुछ काम है आपसे अभी। तो घर ही मिल लेंगे ना, थोड़ा काम नहीं था ऑफिस नहीं, में। मुझे किसी को मिलवाना है ना आपसे। प्लीज़ आओ ना आप। ठीक है, मेरे को लग जाएंगे अभी 15-20 मिनट, पहुँचता हूँ। ठीक है, आप आ जाओ जल्दी। ये आने के लिए बोले ना? हाँ। दोस्तों, इनके पति आ रहे हैं कुछ देर में और अंकल ने एक शर्त रखी है कि इनको अगर अच्छा लगा तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना तलाक करवा देंगे इनकी। तो हम बस यही कोशिश करेंगे कि एक बार अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाए ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है ना अंकल? ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक। भाई नमस्ते। दूर हो जाए बिल्कुल। क्या हो गया? नहीं, बात कुछ नहीं। क्या बात हुई? तो बहुत बताओ। दफ़ा की बात हो तो गई। कोई बात नहीं। नहीं, बात- तुम्हें बिल्कुल यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने यहाँ बुक काहे के लिए, क्या कहने पापा के लिए? मैंने बात करने के लिए बुलाया है इनको बात आपसे एक कितनी बार। बार हो चुकी। आप बताओ, आपकी कोई बहन है, बेटी है,
मतलब आप उसकी शादी करो लोगे, उसके लिए काम करोगे, सामान इकट्ठा करोगे, कमेटियाँ डालोगे, पैसा लाओगे, ये करोगे वो करोगे, और उस बेटी आपकी बहन को कोई दुख हो तो इंसान के दिल पे क्या बीत जाएगी। चलो मैंने आपसे पहली बात, मैंने आपसे पहले गलती मान ली ना इस बात की, और दूसरी बात तो ये यहाँ बुलाने का क्या मतलब है? घर पे पापा बैठ नहीं के बात मान रहे करते थे हैं ना। नहीं, बिल्कुल बात ही नहीं करनी मुझे इस बारे में। मैंने पापा बैठ के बिल्कुल- बात देखो, करते मैं हैं, यहाँ- बैठ के बात करते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे देखो सब हैं, पार्क के अंदर सही नहीं लगता, घर पे बैठ के आराम से बात करते हैं ना। घर पे बेटा बात क्या करनी है, देख तेरी ज़िंदगी का सवाल है ये। तो मैं तू अगर मौका चाहती है तो एक बार फिर सोच ले। मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ चाहे तलाक हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं है। बात रहा हूँ, मैंने गलती में मान रहा हूँ, अब भी चलो मुझसे गलती हुई है, पर एक बार तो कम से कम माफ़ करो। माफ़ क्या करूँ, देखो बेटी बचपन से पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, पढ़ाई लिखाई होती है, उसके लिए काम किया जाता है, 100 धक्के भी खाने पड़ते हैं। भाई मुझे 10,000 चाहिए, मुझे 20,000 चाहिए, मुझे 50,000 चाहिए, मेरी बेटी की शादी है, और बेटी अपने माँ बाप को छोड़कर पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करके माँ हो जाती है, तो वो ही उसका घर हो जाता है। वो समझो उसकी बेटी या बहू जो भी है, और वहाँ पर उसको इतनी परेशानियाँ मिले, तो बताइए ऐसे कैसे हो? ठीक है चलो मैं समझता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं पैर छू के गलती मांग रहा हूँ, मैं माफ़ी देखो माफ़ तो करो एक बार कम से कम। मैं मान रहा हूँ ना मुझसे गलती हुई है। कैसे यकीन करूँ मैं, बोलो क्या गारंटी? एक बार समझाओ ना अपने मैंने बेटी को। बोला है पापा, तभी तो मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है, और पापा से आप बात करें। तो कम से कम एक बार तो please पापा मुझे को माफ बहुत करो दुख ना। लगा है ना सुनकर। आप समझाओ एक बार। देख लो, अगर आगे कोई ऐसी परेशानी हुई और तू चाहती है कि इसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती है, तो गारंटी और शर्त तो कोई नहीं होती। इंसान अगर सोच ले कि मेरी माँ बहनों के साथ भी ऐसा हो, तो क्या उसके ऊपर बीतती है। इस शर्त पर तू चाहे तो देख ले कैसे भी हो, लेकिन अब पापा को आइंदा विश्वास दिलाओ ना कि कोई आप ऐसे नहीं कानूनी करोगे। कार्रवाई या कुछ भी सज़ा देनी पड़ी तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। मैं देखो पहले भी मैंने गलती मानी है, मैं अब भी गलती मान रहा हूँ, मेरी बातों का विश्वास करो। मैं सब कुछ देख लिया मैंने कि दुनिया किसी की नहीं है, एक वाइफ ही अपने पति की हो सकती है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को मैंने देख लिया, अगर कोई बाहर की औरत से हम अगर कोई बात करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो मैंने ये चीज़ देख ली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गलती मान रहा हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे, खुशी रहेंगे। हाँ, इस बात पर तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब मेरे माता पिता गुजरे तो मुझे बहुत एहसास हुआ। और ये जो तुमने बात कही ना कि पत्नी ही सब कुछ होती है, मेरी बीवी को गुजरे हुए कई साल हो गए, और तुम्हें बेटा सही बता रहा हूँ मैं कि मेरी आधी तो जान रह गई, और 3, 4 या 4 साल जो भी हुए, अभी तक मैंने कोई कपड़ा परहेज करके नहीं पहना। अगर तुम इस मोहब्बत से इसको कहोगे तो चाहे तुम कितने गलत भी होगे, इसलिए कि एक इंसान को ज़रूर मौका देना चाहिए अगर वो कहता है। मैं इस बात तो की मैं ये मौका तुम्हें एक लास्ट बार दे रहा हूँ, और तुम इस बात पे चलोगे कि हाँ वाकई मुझे निभाना चाहिए, मैं तो बिल्कुल इस ठीक चीज़- है। मैं इस चलो, इजाज़त है मेरी तरफ से, लेकिन आइंदा कोई गलती ना हो। देखिए बस हम ये चाहते हैं कि अगर आपको एक मौका दे रहे हैं तो इस मौका को आप गवाइए मत, अच्छे से आप लोग रहिए। मैं तो यही चीज़ कह रहा हूँ, चलो मुझसे गलती हुई है, मैं उस चीज़ की पहले भी सॉरी बोल दिया हूँ, अब भी मैं दोबारा माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। हाँ कोई बात मैं नहीं। आज के बाद कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी सुनने को नहीं सिमरन मिलेगा। आप मुझे ये ठीक है। बताओ, क्या आप इनको माफ़ कर रहे हो ना आप? हाँ मैं माफ़ कर रही हूँ, और इन्होंने पापा को बोला कि आगे से गलती नहीं करेंगे कभी। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या आगे चल के बन जाती है, क्योंकि आप लोग के बीच में आप लोग पति पत्नी हो, एक दूसरे को फीलिंग को समझोगे आप, समझ रहे हो हम मैं क्या करूँ? मैं समझ रहा हूँ, लोग पूरा क्या समझ बोलेंगे, रहा हूँ। समाज क्या बोलेंगे, आगे तक सोच के चलो ना आप। और अभी के बारे में आप सोचोगे तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी आगे चलकर। नहीं, मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ ना, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, इनसे भी मैं यही बोल रहा हूँ कि आज के बाद मेरी तरफ से कभी कोई गलती नहीं होगी। अगर मेरी गलती होगी तो आप जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। ठीक है, और मैं इसलिए हाँ कर रहा हूँ कि मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उससे ज़्यादा बेकार और बेकारियों में पड़ जाते हैं, गलत काम शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं अगर उनको मौका दिया जाए तो सचमुच ही वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं इसलिए मैं हाँ कर रहा हूँ। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मुझे एक मौका दो। आज के बाद कोई भी गलती का कुछ मतलब ऐसा सुनाई नहीं देगा कि हाँ कमल ने या मैंने कोई गलती करी है।
बस यही, ठीक है। क्योंकि इन्होंने तो ये सोच के आया था कि आज तलाक देने की तलाक देने नहीं की। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत देखो, मुश्किल से पापा को लेकर आई हूँ यहाँ पे, पापा जब नहीं हम आ रहे जब थे। बैठे हुए थे इनके साथ में, इनसे जब हमारी इनसे बात हुई थी, ये बोले नहीं मुझे अपनी बेटी को उसके साथ रहने नहीं देना, मुझे उनको तलाक दिलवाना। यहाँ हाँ। तक मैंने कितनी मुश्किल से सिमरन समझाई, मैं समझाया, तब जाके इनको आप ये माफ़ कर रहे हैं आप ऐसी बात हाँ। मत करो तलाक की। देखो हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। चलो मेरे से गलती हुई, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और दोनों बस इसी बिना पर, जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई इंसान के दिल में ये होता है यार मुझे एक मौका मिल जाता तो मैं अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार देता। और लोग भी कहते हैं पड़ोस के या आपस के या सब कुछ जो भी, कि यार एक मौका देकर तो देखते। आपका तो गुस्सा ही हराम हो गया, बिल्कुल तलाक ही लेना चाहते हो। तो इस बिना पे मैं आपको माफ़ किया और एक मौका मैं दे रहा हूँ सुधरने का, कि ऊपर वाला आपकी जोड़ियाँ बनाए रखे और सबकी बहन बेटियाँ बहू जो भी हैं सब इस तरह से खुशियों से गुजारें। ठीक है, अब एक काम करो, आप यहाँ पे बैठे हो, मैं ठीक। मुझे कर दिया ना आपने। जी कर दिया। अब घर चलो, घर पे चलते हैं, खाना पीना जो भी नाश्ता वगैरह चलते हैं घर पे अपना। अब यहाँ बैठ के देखो पूरी दुनिया देख रही है, सही नहीं लग रहा नहीं ना। ठीक है, तो कोई- आप फिर मिलते हैं हम। बस हाँ। इसी मुँह पे आप खड़ा उतरना कि आप कभी भी इनको धोखा मत देना, ठीक है? ठीक, ठीक है पापा, चलो। चलो ठीक है।